बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। जो भी भगत भाई बहन पहले जुड़ रहे हैं, एक बार साउंड को लेके बता दें आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार आवाज के लिए बता दें आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज आ रही है। ठीक है। सत्साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साहेब। पुण्यात्माओं, पहले साउंड में थोड़ा दिक्कत थी, आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए दास पहले वाले को डिलीट करके और फिर से लाइव आया है। तो दया परमेश्वर की आप सभी आत्माएं एक बार फिर से सभी ग्रुपों में जहां जहां आप जी ऐड हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सभी तक आप जी मैसेज को शेयर कर दीजिए, ताकि जो संदेश परमपिता परमेश्वर दास को निमित्त बना के, हम सत्सेवकों को निमित्त बना के उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप जी शेयर कर दें। सत्साहेब ओके, ठीक है, आवाज आ रही है दया परमेश्वर की। एक बार जुड़ जाएं सभी भगत भाई बहन, संदेश को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दें आगे। क्योंकि पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हर महीने हम जो फेसबुक पर लाइव आते हैं, ये उन्हीं की दया है, आशीर्वाद है, जो बहुत ही जरूरी था इस समय हमारे भगत भाई बहनों को जागरूक करने के लिए, उनको संगत में हो रही हर गतिविधि के विषय में बताने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वरना काल भगवान ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। जगत हो या भगत हो, सभी को भ्रमित करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। तो परमेश्वर ने दया की, जो सत्सेवकों को संगत में खड़ा किया, अपने संदेश वाहक के रूप में खड़ा किया, ताकि जो भगत आत्माएं हैं वो सचेत रहें, वो जागरूक रहें और काल की सूक्ष्म चालों से अवगत रहें और समय रहते अपनी भक्ति को बचाएं, मर्यादाओं को खंडित होने से बचाएं। तो ये दया है आप और हम सभी पे, सतगुरुदेव जी की। तो आज का हमारा जो विषय है, आज हमारा विषय सतलोक आश्रम के सब्जेक्ट पे है। दास ने पोस्टर भी बना के भेजे हैं, एक दो दिन पहले आप जियों ने देखे भी होंगे। और पोस्टर का जो विषय है वो ये है कि वही जबरदस्ती काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा उन्होंने जितने भी आश्रम बना रखे हैं, चाहे सतलोक आश्रम बरवाला हो, चाहे सतलोक आश्रम बैतूल हो, उन आश्रमों को जबरन, जबरदस्ती, बिन बुलाए मेहमान की तरह पहल करते हुए, सरकार के घुटनों में शीश झुकाते हुए, उनकी चापलूसी करते हुए, चमचागिरी करते हुए, क्यों जबरदस्ती उन आश्रमों को कोविड सेंटर बनाने के लिए सरकारों से अपील की जा रही है? क्यों जबरदस्ती, क्यों? यही आज का हमारा विषय है, सब्जेक्ट है। और दया परमेश्वर की सैकड़ों आत्माएं जुड़ चुकी हैं। ज्यादा से ज्यादा संदेश को एक बार फॉरवर्ड कर दें और भी भगत आत्माएं जुड़ें। और जो भगत आत्माएं आने वाले दिनों में इन आश्रमों को कोविड सेंटर के नाम पे जो तब्दील करने जा रहा है काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, उसके बाद में जिस कदर वो संगत को लूटेगा दान धर्म के नाम पे, कुछ कुछ बहाने बना के, उन बहानों से संगत पहले ही अवगत हो जाए, परिचित हो जाए और भक्ति धन के साथ साथ अपना जो धन है, जो दान है, ज्योति पाठ का पैसा है, उसको भी
व्यर्थ में गंवाने से बचे। तो दास आपको सबसे पहले एक न्यूज पे ले चलता है। अखबार की जो कटिंग है दास ने आपको पहले भेज भी दी है। दास आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश की, और इसमें आज से 4-5 दिन पहले एक न्यूज आई थी। संकट से निपटने का प्लान, इमरजेंसी में रामपाल आश्रम के शेड में बनेगा 1000 बेड का कोविड सेंटर। यानी ये जो न्यूज है ये मध्य प्रदेश की है, और मध्य प्रदेश के उड़गन में बैतूल में जो आश्रम है उसको लेके ये न्यूज है। भास्कर संवाददाता बैतूल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए इमरजेंसी में रामपाल आश्रम उड़दन को जिले का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर बनाया जाएगा। इस आश्रम में 2,27,000 वर्ग फीट का शेड और विशाल प्रांगण है। इसमें 1000 बेड लगाकर इसमें कोरोना सेंटर बनाया जा सकता है। आश्रम में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रशासन ने निरीक्षण शुरू किया है। जरूरत पड़ी तो यहां पर कोविड सेंटर की पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन बनाएगा। पुण्यात्माओं, ध्यान रखना अखबार क्या लिख रहा है। अखबार वो लिखता है जो प्रशासन की तरफ से उसको लिखने के लिए दिया जाता है। अखबार क्या लिख रहा है? आश्रम में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रशासन ने निरीक्षण शुरू किया, और फिर क्या कहा प्रशासन ने? जरूरत पड़ी तो यहां पर कोविड सेंटर की पूरी व्यवस्थाएं, यानी जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, जिस भी चीज की जरूरत होती है, यहां पर कोविड सेंटर की पूरी व्यवस्था प्रशासन बनाएगा, यानी सरकार बनाएगी। जिस भी चीज की वहां पे जरूरत होगी वो सारी चीजें वहां पे प्रशासन मुहैया करवाएगा। ये न्यूज है प्रशासन की तरफ से। इसके लिए अपर कलेक्टर जेपी सचान और तहसीलदार अशोक डेहरिया विजिट करने व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। यहां की व्यवस्थाओं की पूरी लिस्ट बनाकर रखी है। यहां किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना इन शब्दों पे, यहां किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये जो बैतूल जो क्षेत्र है उड़दन, वहां के अपर जिला कलेक्टर और वहां का तहसीलदार जो वहां जायजा लेने गए थे आश्रम में कि वहां पे यदि कोविड सेंटर बनाया जाएगा तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, यहां की व्यवस्थाओं की पूरी लिस्ट बनाकर रखी है। यहां किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या सुविधाएं हैं, इनकी पूरी रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन इमरजेंसी इंतजाम के रूप में तैयारी करेगा। हालांकि आश्रम का फर्श जो है वो कच्चा है और टॉयलेट के इंतजाम भी पर्याप्त नहीं है। यहां जरूरत पड़ी तो प्रशासन को यह व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। यह भी हो सकते हैं विकल्प, जेएच कॉलेज का सभाकक्ष, नेहरू युवक केंद्र का हॉल, यानी आश्रम के अलावा 2 और हैं उनके पास में विकल्प के रूप में। शहर में अन्य बड़े हॉस्टल और बड़े हॉल हैं, इनमें भी कोविड सेंटर बनाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जेएच कॉलेज का बड़ा सभाकक्ष और नेहरू युवक केंद्र का हॉल जैसे विकल्प भी प्रशासन के पास में है, लेकिन इन पर अब तक विचार नहीं किया गया है। जैन दादावाड़ी परिसर समेत अन्य जगहों पर भी कोविड सेंटर बनाए जा सकते हैं। अब देखिए बैतूल आश्रम में फिलहाल वर्तमान में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। सरकार ने जब वहां पे पूरा जायजा लिया और जब मीडिया को उन्होंने न्यूज दी तो मीडिया ने वो न्यूज छापी कि वर्तमान में सतलोक आश्रम बैतूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या इंतजाम हैं। ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, एक एक चीज पे गौर करना, क्योंकि हम आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, उनके बच्चे हैं। आप और हमारे दान के नाम पे कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। पहली बात तो हमने 2014 के बाद से इन कुपात्रों को दान के नाम पे, ज्योति पाठ के नाम पे 1 नया रुपया देना ही नहीं था, क्योंकि दान लेने का अधिकारी केवल सुपात्र होता है और सुपात्र पूरी सृष्टि में केवल सतगुरु है, क्योंकि दान का सदुपयोग सतगुरु ही कर सकता है। उसके बाद भी मूर्ख बनते हुए बहुत सारे भगत भाई बहनों ने अज्ञानता में काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को ज्योति पाठ और दान के नाम पे अरबों खरबों रुपया दिया, और उसका दुरुपयोग भी आप सबकी आंखों के सामने है। लेकिन देखिए अब क्या होगा।
जो दुरुपयोग आपके दान का हुआ है और जो आपने कुपात्रों को दान दिया है, देखिए उसका परिणाम तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही आपने 1 रुपया दिया हो, चाहे आपने 1 लाख रुपया दिया हो, उसी अनुपात में आपको इन कुपात्रों को दिए गए उस दान का परिणाम भोगना ही भोगना पड़ेगा। कुछ भोग चुके हैं, कुछ भोग रहे हैं, कुछ का भोगना बाकी है। तो प्रशासन ने क्या कहा कि आश्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। यह हैं आश्रम में व्यवस्थाएं। क्या? 2,27,500 वर्ग फीट का शेड है, 70 एकड़ का है कैंपस, 70 एकड़ का कैंपस है, यानी 1 बीघा में 3 बीघा में एक एकड़ होता है, तो 7 या 21 लगभग 200 बीघा के आसपास पूरा आश्रम है। 70 एकड़ का है कैंपस, 70 एकड़ पर यह पूरा आश्रम फैला हुआ है। इस आश्रम में 30 से अधिक कमरे हैं। 2,27,000 वर्ग फीट पर शेड यानी ऊपर छत डली हुई है। इस तरह इसके नीचे आसानी से मरीज रह सकते हैं। आश्रम में अब ध्यान देना पुण्यात्मा, वहां पे और क्या क्या है जो आम संगत को नहीं पता। आप लोगों के दान से इन कुपात्रों ने किस प्रकार से एक आश्रम को फार्म हाउस में तब्दील कर रखा है, रिसोर्ट में तब्दील कर रखा है, अपनी अय्यासियों के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए। क्या है आश्रम में? और आश्रम में 2 स्विमिंग पूल और फिल्टर प्लांट हैं। सतलोक आश्रम बैतूल में क्या है? 2 स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल क्या होते हैं आपको पता है ना? जहां पे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, जहां पे स्कूल वाले बच्चों को पिकनिक के लिए लेके जाते हैं, लोग वीकेंड के टाइम पे या गर्मियों की छुट्टियों में पिकनिक मनाने जाते हैं किसी होटल में, रिसोर्ट में, तो वहां पे स्विमिंग पूल होते हैं, उनमें कूद कूद के नहाते हैं मौज मस्ती के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो सतलोक आश्रम बैतूल में 2 स्विमिंग पूल हैं। पहले आपको दास ये न्यूज सुना देता है, उसके बाद फिर परमात्मा इस पे विवेचन करवाएंगे। आश्रम में 2 स्विमिंग पूल हैं, फिल्टर प्लांट भी हैं। पूरे 70 एकड़ के कैंपस में 50,000 लोग बेहद आसानी से बैठ सकते हैं। जरूरत पड़ी तो यहां व्यवस्थाएं कर सकते हैं। आश्रम का किया मुआयना। उड़दन के बाबा रामपाल आश्रम का मुआयना हमने किया। यहां 2 लाख वर्ग फीट से अधिक पर शेड है। शेड के अलावा 70 एकड़ जमीन भी है। यहां 1,000 पलंग आसानी से आ सकते हैं। यहां पर पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। हालांकि फर्श कच्चा है और टॉयलेट के इंतजाम भी करने पड़ेंगे। केवल इमरजेंसी और बहुत ज्यादा जरूरत होने पर यहां पलंग और गद्दे का इंतजाम करवाकर व्यवस्था बनाई जाएगी। जेपी सचान, अपर कलेक्टर। न्यूज आपने पढ़ी। उसके बाद एक दूसरी न्यूज दास आपको और सुना देता है। यह न्यूज थी मध्य प्रदेश में जो सतलोक आश्रम बैतूल है उसके विषय में, और दूसरी न्यूज जो है वो आपको सुनाएंगे सतलोक आश्रम बरवाला के विषय में। यानी 2014 में जहां परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी रहा करते थे, जहां पे उन्होंने सत्संग किए हैं, और जिस बरवाला में जो कांड हुआ 2014 का बरवाला कांड, उस आश्रम का अब आपको ब्यौरा देंगे। ये पूरी न्यूज हरियाणा के अखबारों में आई है, दास आपको सुना देता है। सतलोक आश्रम को कोविड केयर बनाने की मांग, खुद उठाएंगे खर्च। देखिए दानदाता, ये न्यूज क्या आई है? सतलोक आश्रम को कोविड केयर बनाने की मांग। ये किसने मांग की है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। प्रशासन को, हरियाणा सरकार को कोई जरूरत नहीं है सतलोक आश्रम बरवाला को कोविड केयर सेंटर बनाने की, लेकिन जबरदस्ती जानबूझ के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, चिट्ठी लिखी गई, तहसीलदार को चिट्ठी लिखी गई, डीसीपी को चिट्ठी लिखी गई। किस लिए? कि साहब सतलोक आश्रम बरवाला को आप जी कोविड सेंटर बना दो, उसमें मरीजों का इलाज हुआ करेगा। और क्या होगा? खुद उठाएंगे खर्च, खर्चा भी हम खुद उठाएंगे। एक बार न्यूज आपको और पढ़ा देते हैं ध्यान से, और फिर आप विचार करना, आप संगत को कहां मूर्ख बनाया जा रहा है, काल भगवान किस प्रकार संगत को ठगने में लगा हुआ है। भास्कर न्यूज रोहतक। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी की शनिवार को बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता मास्टर रामकुमार ढाका ने बताया कि कमेटी ने फैसला लिया है कि बरवाला में 2 आश्रम बंद पड़े हैं,
दोनों ही आश्रम पूर्ण सुख सुविधाओं से लैस हैं, पूर्ण सुख सुविधाओं से लैस हैं। बड़े आश्रम में लगभग 300 बाथरूम, 15 कमरे, 8 हॉल हैं, खाने के लिए किचन है। इसमें एक साथ 20,000 लोग खाना खिला सकते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा पांडाल है जिसमें 50,000 श्रद्धालु एक साथ सत्संग सुनते थे। जो दूसरा आश्रम है उसमें 8 कमरे हैं, 4 बड़े हॉल हैं और एक बड़ा पांडाल है। ढाका ने बताया कि कमेटी सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध कर रही है, उन्हें जब तक कोरोना का संकट है तब तक दोनों आश्रमों को कोरोना महामारी से निपटने के लिए अस्थायी अस्पताल बनाने की मंजूरी दी जाए। जबरन सरकार के नीचे हाथ दिए जा रहे हैं, जबरन जबरदस्ती। सरकार को कोई जरूरत नहीं है उस आश्रम की, उस आश्रम को कोविड सेंटर बनाने की सरकार को कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जबरदस्ती सरकार के नीचे हाथ दिए जा रहे हैं। ये हाथ क्यों दिए जा रहे हैं, दास आपको आगे बताएगा। कमेटी ने निर्णय लिया है कि बड़े आश्रम में 1000 बेड तथा छोटे आश्रम में 250 बेड का कोविड अस्पताल बना सकते हैं। और इसके अलावा एक न्यूज और थी, उसमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने स्पष्ट कहा है कि ऑक्सीजन से लेके दवाई, मेडिसिन, खाना, भंडारा, ये सारा खर्चा खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उठाएगा। देखिए किस कदर सरकार के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं, किस कदर सरकार के नीचे हाथ दिए जा रहे हैं, किस कदर उस सरकार की चापलूसी की जा रही है। पुण्यात्माओं, अगर कोई सोशल मीडिया सेवादार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति अगर ये लाइव प्रोग्राम देख रहा है तो विचार करना 2 मिनट मौन धारण करके कि किस कदर तुम्हारे कर्म बिगड़वाए गए हैं सोशल मीडिया सेवादार के नाम पे। तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले तुम सोशल मीडिया सेवादारों की टीम खड़ी करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किसके खिलाफ मुद्दा उठाया था? हरियाणा सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, आईजी अनिल राव के खिलाफ। और तुम मूर्खों को निमित्त बना के, गुरुजी का फर्जी आदेश बता के, तुम मूर्खों से हरियाणा के जाट आरक्षण में पूरी संगत को शामिल करवाया गया। किसके खिलाफ? हरियाणा सरकार के खिलाफ, क्योंकि जाट आरक्षण हरियाणा सरकार के खिलाफ था। तो हरियाणा सरकार के खिलाफ जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पिछले 6 वर्षों से जहर उगल रहा है, रात दिन सोशल मीडिया पे हजारों भक्तों को खड़ा करके सोशल मीडिया टीम बना के, जिस हरियाणा सरकार के खिलाफ उसने हरियाणा के जाट आरक्षण को समर्थन दिया, हरियाणा की किसान रैली को हिसार में समर्थन दिया, जिस हरियाणा प्रशासन के खिलाफ हरियाणा के हिसार में जो प्रियंका गांधी थी कांग्रेस की, उसकी रैली थी, उसमें संगत को बैठाया गया। बीजेपी सरकार के खिलाफ, हरियाणा प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस को समर्थन दिया गया, कांग्रेस को वोट डलवाए गए और हरियाणा में कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डलवाए गए गुरुजी का नाम लेके। वो हरियाणा सरकार, जिस हरियाणा सरकार को पिछले 7 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बरवाला कांड का मुख्य जिम्मेदार बताता आ रहा है, जिस हरियाणा सरकार को यह दोष दिया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो विश्व मिशन है, जो समाज सुधार का मिशन है, उसमें बरवाला कांड करवाकर हरियाणा सरकार ने, हरियाणा प्रशासन ने व्यवधान डाला है। धर्म गुरुओं के साथ मिलकर हरियाणा सरकार ने बरवाला कांड करवाया, संत रामपाल जी महाराज जी को एक राजनीतिक साजिश के तहत जेल में डलवाया। यानी इतना सब कुछ पिछले 7 साल से जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सरकार और प्रशासन के खिलाफ आग उगल रहा है, ड्रैगन की तरह अपने कुछ पढ़े लिखे मंद बुद्धि सोशल मीडिया सेवादारों की टीम खड़ी करके। आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को उस हरियाणा प्रशासन के नीचे हाथ देने पड़ गए, उनकी गुलामी करनी पड़ रही है, उनकी चापलूसी करनी पड़ रही है। ना चाहते हुए भी जबरदस्ती आश्रमों को कोविड सेंटर बनाने के लिए हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के
हरियाणा प्रशासन के घुटनों में माथा टेक के उनसे प्रार्थना की जा रही है कि साहब हमारे पास सतलोक आश्रम बैतूल है, सतलोक आश्रम बरवाला है, आप हमें आज्ञा दीजिए, आप हमें अनुमति दीजिए, हम इसको अस्थायी रूप से कोविड सेंटर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। और साहब आपको कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन भी हम देंगे, चाहे हमें ब्लैक में लेनी पड़े, क्योंकि हमारे पास में मूर्ख संगत का, अंध भक्तों का करोड़ों रुपया एडवांस पड़ा है। जब तक हम उस मूर्ख भक्तों के दान का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो उन मूर्खों के कर्म कैसे बिगड़ेंगे। तो साहब आप हमें आज्ञा दीजिए, आप हमें अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए कि उन मूर्ख भक्तों के कर्म फोड़ने के लिए, उनके दान का दुरुपयोग करने के लिए और हम इन आश्रमों को कोविड सेंटर बनाएं। आपको कुछ नहीं करना, आपको ना ऑक्सीजन की चिंता होगी, ना दवाइयों की चिंता होगी, ना इंजेक्शन की चिंता होगी, ना बेड और बिस्तर की कोई टेंशन होगी, ना आपको भंडारे की कोई टेंशन है। सारा खर्चा मूर्ख भक्तों के दिए गए दान पे हम काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले खुद ही उठाएंगे, आप केवल हमें आज्ञा दे दीजिए। ऐसी भीख मांगी जा रही है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा हरियाणा सरकार से, हरियाणा प्रशासन से। लेकिन हरियाणा सरकार उनको टूक नहीं डाल रही है, उन भिखारियों को भीख नहीं दे रही है, अभी तक तो दी नहीं है, आगे क्या पता। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। वापस चलते हैं बैतूल वाली न्यूज पे। तो बैतूल का जो अपर जिला कलेक्टर और तहसीलदार जब वहां पे जायजा लेने के लिए गए तो उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का पूरा बायोडाटा पेश किया सरकार के सामने कि वहां क्या क्या व्यवस्थाएं ऑलरेडी है और क्या क्या इंतजाम हमें करने पड़ेंगे। तो वहां पे 2 स्विमिंग पूल भी बने हुए हैं मौज मस्ती के लिए, अय्यासी के लिए। पुण्यात्माओं, यही वो चीजें हैं, वहां पे कोविड सेंटर बने या ना बने हमें कोई लेना देना नहीं इस चीज से। लेकिन देखिए उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया, उनकी मेहर, जो मूर्ख संगत की आंखें खोलने के लिए परमेश्वर ने यह बहाना बनाया और प्रशासन को वहां का जायजा लेने के लिए भेजा। ये सब कुछ सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, ध्यान रखना। क्यों? सिर्फ मूर्ख संगत की आंखें खोलने के लिए, ताकि उस आश्रम के अंदर क्या क्या ऐसो आराम के साधन जुटाए जा रहे हैं, क्या क्या अय्यासी के साधन, रंगरेलियां मनाने के साधन ऑलरेडी काल एजेंटों ने उसमें फिट कर दिए हैं इस संगत को दिखाने के लिए और संगत को ये सब कुछ बताकर उनकी आंखें खोलने के लिए कि मूर्खों, तुम्हारे दान धर्म ज्योति पाठ का कहां कहां दुरुपयोग हो रहा है। आश्रम में स्विमिंग पूल, और एक नहीं 2 अंध भक्तों के पापा महेंद्र भगोड़े ने, विष्णु साहू ने 2 स्विमिंग पूल सतलोक आश्रम बैतूल में बनाए। अब आपको थोड़ा सा बैक में ले चलते हैं सन 2014 की घटना में। अखबार तो आपने खूब पढ़ेंगे, उस समय मीडिया के माध्यम से भी आपने खूब देखा होगा जब बरवाला कांड हुआ था। और बरवाला कांड के बाद में जिस तरीके से अंदर की व्यवस्थाओं को लेके जो बातें आई थी समाचार पत्रों में, वो क्या आई थी, उसमें पूरी एक फोटो दिखाई गई थी कि सतलोक आश्रम बरवाला में एक स्विमिंग पूल भी है। और फिर कहा गया था कि बाबाओं को क्या जरूरत है स्विमिंग पूल की। जो बाबा दुनिया को उपदेश देते हैं, लोगों को एक सादा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, लोगों को भौतिक सुविधाओं का कम से कम उपयोग करने की शिक्षा देते हैं, लोगों को भगत बनाते हैं, उस बाबा को या उन बाबाओं को आश्रमों में आखिर स्विमिंग पूल बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी। क्या वास्तव में ये बाबा हैं या फिर इस बाबागिरी के नाम पे, इस साधुपणे के नाम पे अपनी अय्यासियां करते हैं। और गुरुदेव पे किस किस तरह के एलिगेशन लगाए गए सिर्फ उस एक स्विमिंग पूल की वजह से जो सतलोक आश्रम बरवाला में बना हुआ है। पुण्यात्माओं, आपको इसके पीछे का सच बताते हैं। इसके पीछे का सच ये है जो हम पिछले 7 साल से चिल्लाते आ रहे हैं।
कि भाई घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि सतलोक आश्रम बरवाला में स्विमिंग पूल बनाया जाए। वो इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ है। ये स्विमिंग पूल फिर बनाया किसने और क्यों बनाया? गुरु जी के रहते सहते। तो पुण्यात्माओं, हमने अध्यात्म को आधार बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि धरती पे परमात्मा प्रकट है। कोई आम व्यक्ति, आम इंसान नहीं है जो कोई किसी की बात नहीं मानेगा तो उसके साथ में लड़ाई झगड़ा कर लेगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब हैं। और कबीर साहिब जी जब प्रथम सतयुग में अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के इस मृत लोक में आने के लिए सबसे पहले जब वो काल की तपतशिला पे गए, तो सैकड़ों बार हमें गुरुजी ने सृष्टि रचना के माध्यम से काल और परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी के बीच की जो वार्ता है वो हमें बता रखी है, सत्संगों में सुना रखी है। काल ने क्या कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाना, लेकिन मुझे कुछ वचन दो। उनमें एक वचन ये था कि परमात्मा आप नीचे जाना, आप अपना ज्ञान प्रचार करना, आप उन आत्माओं को अपना ज्ञान देना, अपना भक्ति विधान बताना, संविधान बताना, अच्छे बुरे कर्म कुकर्म की जानकारी देना। लेकिन परमात्मा जबरदस्ती किसी के साथ मत करना। अगर कोई आपके वचन पे ना चले, आपके वचन पे विश्वास ना करे, तो परमेश्वर आप उस आत्मा को जबरदस्ती यानी बाई फोर्स सतलोक मत लेके जाना। जो आपके वचन पे चले, जो आपके वचन पे टिके, जो आपके प्रत्येक वचन की पालना करे, पुण्यात्मा हे परमेश्वर, वो आपकी आत्मा होगी, उसे आप यहां से ले जा सकते हैं। ऐसी जो प्रार्थना है या एग्रीमेंट है या वचन है, ये परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी और काल भगवान के बीच हुए थे। तो आज जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे आया है कलयुग की पिछली पीढ़ी में, तो परमेश्वर अपना वचन कभी नहीं तोड़ता है। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन दे दिया या जो वचन साधु रूप में परमपिता परमेश्वर ने कह दिए, निकाल दिए, वो अटल हैं। वो समय आने पर वो फलित होंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो उसी वचन के तहत जब सतलोक आश्रम का निर्माण कार्य शुरू हुआ और जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो कमेटी है, जिसमें मुख्यतः परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा शामिल है, गुरुजी के दोनों बेटे शामिल हैं, गुरुजी का जवाई शामिल है, गुरुजी के रिश्तेदार शामिल हैं। क्योंकि और कौन बनेगा कमेटी में? कमेटी में अचानक से कोई बाहर का आदमी तो कूद के आ नहीं जाएगा। वही ठेकेदार बनेंगे जो परमपिता परमेश्वर के आसपास के हैं, जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारियों में हैं, उनके परिवार के हैं। तो वही लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में मुख्य तौर पे गिने जाते हैं। तो जब ये स्विमिंग पूल बनाने की जब बात आई, तो परमपिता परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि भाई देखो, हमारा मार्ग अध्यात्म का है, हम भक्ति मार्ग में हैं। अरे जब नहाने के लिए परमात्मा ने बाथरूम की व्यवस्था करवा रखी है, हम बाल्टी में पानी डाल के आसानी से नहा सकते हैं ठूटी के नीचे बैठ के, हमें स्विमिंग पूल पे 20-25 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? परमात्मा तो खुद कहते हैं कि भगत का 1 रुपये का दान भी अगर व्यर्थ चला गया तो परमात्मा कभी माफ नहीं करता। तो सोचिए, वो परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, वो कैसे एक फालतू की चीज पे जो किसी मतलब की नहीं, स्विमिंग पूल केवल नहाने के लिए तो बनाया जाता है, और स्विमिंग पूल का जहां जिक्र आता है तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाती है कि स्विमिंग पूल का मतलब है मौज मस्ती। बाकी नहाने के लिए तो बाथरूम काफी है, पानी की बाल्टी भर के आदमी नहा सकता है, बाथरूम में नहा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहाने के लिए ही जो पूरी दुनिया नहाती है बाथरूम में बैठ के या बाहर अपना बाल्टी रख के आराम से लोग नहा लेते हैं बरामदे में, खाली नहाने मात्र के लिए अगर एक आश्रम के अंदर 20 से 25 लाख रुपया खर्च करके अगर एक आलीशान स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, तो पुण्यात्माओं, ये सोच आपके परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कदापि नहीं हो सकती। ये सोच उन काल प्रेरित लोगों की हो सकती है जिनको काल ने निमित्त बना के इस भक्ति मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए, इस भक्ति मार्ग में गंध फैलाने के लिए, जो उस परमपिता परमेश्वर के आसपास अपने एजेंटों को भेजता है।
तो ये जो काल प्रेरणा थी, ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के छोटे बेटे मनोज की थी, जो आज भगोड़ा बन के घूम रहा है पिछले 7 साल से। जब बरवाला कांड हुआ था तो रात को ही आश्रम से फरार हो गया था। आज भी वो वांटेड है। ये खुरापात उसके दिमाग की थी। जबरदस्ती उसने ये स्विमिंग पूल बनवाया। अपने आत्माओं, आप सोच सकते हैं कि वो लोग कितना गुरुजी को समझ पाए और कितना गुरुजी के ज्ञान को समझ पाए। परमात्मा आश्रम बना रहे थे अपनी आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए, उनको सत्संग सुनाने के लिए, भक्ति और भगवान की जानकारी देने के लिए। और दूसरी तरफ उनके आसपास जो मूर्खों की भीड़ थी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, वो इन सब चीजों का निर्माण करवा रहा था अपनी ऐसो आराम के लिए। एक कॉमन सेंस की बात है पुण्यात्माओं, कॉमन सेंस की बात है। आश्रम में और स्विमिंग पूल 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। और वो स्विमिंग पूल पूरे देश और दुनिया में, जब बरवाला कांड हुआ, खाली एक स्विमिंग पूल था। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की देश और दुनिया में बदनामी का कारण बना। देश और दुनिया में बदनामी का कारण। और कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है, इसमें उस व्यक्ति का सोचना ये गलत भी नहीं है कि भाई यदि संत रामपाल जी महाराज जी एक संत हैं, एक साधु हैं, एक बाबा हैं, महाराज हैं और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, तो साधु संत तो हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, वैसे ही विषय वासनाओं और भौतिक चीजों से दूर रहता है और दूसरों को भी उन चीजों से दूर करने की प्रेरणा देता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक साधु होके, एक संत होके और 20 लाख रुपये का खाली नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं। ये उन लोगों का सोचना पुण्यात्मा उस समय बिल्कुल भी गलत नहीं था। तो जब एक स्विमिंग पूल इस पूरे देश और दुनिया में आपके सतगुरुदेव जी की बदनामी का और निंदा का कारण बन सकता है, तो पुण्यात्माओं बैतूल में जो आश्रम बन रहा है, वहां पे 2-2 स्विमिंग पूल क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मध्य प्रदेश की संगत ने विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, कब तक गुलामी करते रहोगे? कब तक? ये कुत्ते वाली आदत आज तो छोड़ दो। मानव शरीर है आपको। जब हमारे को कुत्ते का शरीर था तो हमने खूब लोगों के तलवे चाटे होंगे, खूब हमने चापलूसी की, हमने गुलामी की। आज परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, परमपिता परमेश्वर ने अपनी गुलामी करवाने के लिए। आज तो कम से कम वो कुत्ते वाली प्रवृत्ति छोड़ दो। इन कुपात्रों को ये ज्योति पाठ और दान धर्म का पैसा सतगुरुदेव जी की अनुपस्थिति में देना छोड़ दो। क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो? अब देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने है तुम्हारे दान का कहां सदुपयोग हो रहा है, कहां दुरुपयोग हो रहा है। और फिर तुम लोगों को और ज्यादा ठगने के लिए, और ज्यादा लूटने के लिए, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संगत को भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं समझता भेड़ बकरियों से ज्यादा। तुम लोगों को और ज्यादा ठगने के लिए सरकार से जबरदस्ती पहल की जा रही है, उनसे हाथ जोड़े जा रहे हैं। नहीं, बताइए क्या जरूरत है? इतने कॉलेज हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में, इतने बड़े बड़े स्टेडियम हैं जिनका नाम यहां पे लिया गया है, नेहरू कॉलेज वगैरह और कुछ हैं, हॉस्टल हैं बहुत बड़े बड़े। वो लोग तो नहीं कह रहे, वो तो जगत वाले हैं, उनको तो मान बढ़ाई चाहिए कि साहब देखो कोविड सेंटर के लिए मध्य प्रदेश में हमारे स्टेडियम को काम में लिया गया, हमारी कॉलेज को काम में लिया गया। उनकी तो पब्लिसिटी होती है, उसके बावजूद भी वो जगत वाले कोविड सेंटर बनाने के लिए सरकार से अपील नहीं कर रहे। लेकिन ये भगत होके, परमात्मा के विधान से परिचित होके और जबरदस्ती सरकार के नीचे हाथ दे रहे हैं, जा जाके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे आश्रम को कोविड सेंटर बना दीजिए। क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि कोविड सेंटर एक बार यदि बन गया आश्रम, उसके बाद में संगत को गुरुजी का आदेश बता के बुरी तरह से ज्योति पाठ दान और अनाज के नाम पे लूटा जा सकता है कि भाई गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है और यहां पे सरकार ने देखो कितना बड़ा काम कर दिया और गुरुजी के ऊपर सरकार ने विश्वास किया और यहां पे कोविड सेंटर खोल दिया और देखो अब यहां पे भंडारे चलेंगे, उन सबको भंडारा खिलाया जाएगा। क्यों भाई? अरे विष्णु साहू और महेंद्र भगोड़े
क्यों जबरदस्ती उनको भंडारा खिलाया जाएगा? वो तुम्हारे बटे हुए हैं क्या? वो बाराती है क्या तेरी बेटी के? या तेरी बेटी की शादी है उस आश्रम में जो वो हजारों लोग बारात लेके वहां पे आ रहे हैं, जो तू उनको भंडारा खिलाएगा? जबरदस्ती का दान धर्म क्यों? परमेश्वर का ज्ञान कहां चला गया भैया? क्यों संगत के कर्म फुड़वा रहे हो? परमेश्वर ने जबरदस्ती के दान धर्म के लिए मना किया है। मालिक ने कहा कि अगर तेरे घर पे कोई भिखारी आ जाए खाना मांगे तो उसको रोटी देनी है। जबरदस्ती जाके मार्केट में भंडारे नहीं चलाने, चाहे कोई कितना भूखा क्यों ना मर रहा हो। लेकिन यहां पे होगा क्या पुण्यात्माओं? खबर तो इन्होंने निकलवा दी कि खर्चा भी हम उठाएंगे, लेकिन ये काल एजेंट हैं, ये खर्चा नहीं उठाएंगे। ये अपने स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करते। खर्चा सारा सरकार उठाएगी, बेड वहां पे सरकार लगाएगी, दवाइयों का इंतजाम सरकार करेगी, सिलेंडर का इंतजाम सरकार करेगी। वरना ये कहां से लाएंगे सिलेंडर? इनको कौन सिलेंडर देगा? ये कह रहे हैं सिलेंडर की व्यवस्था भी हम करेंगे, ऑक्सीजन की भी। ये कहां से लाएंगे ऑक्सीजन? देश में तो वैसे ही ऑक्सीजन की जो है वो त्राही त्राही हो रही है। अगर ये ऑक्सीजन भी ले आएंगे तो कहां से लाएंगे? ये ब्लैक में लेंगे। ये ब्लैक में लेंगे तो किससे लेंगे? मूर्ख संगत के दान से लेंगे। तो ब्लैक यानी 2 नंबर का काम। ये क्या बोलते हैं पुण्यात्मा? इनके शब्दों पे ध्यान दो तुम। ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हम करेंगे, बेड की व्यवस्था भी हम करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था भी हम करेंगे। अरे दुनिया को दवाइयां खिलाओगे या भक्ति भी खिलाओगे? अगर ये दुनिया अगर आज भी अगर इन दवाइयों से ठीक होती रही तो तुम्हारे बाप की भक्ति को कौन अपनाएगा? मूर्खो, कैसे तुम्हारे दिमाग में आ गई ये चीजें? तो पुण्यात्माओं, ये सारी व्यवस्था सरकार करेगी, ना कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। इन्होंने केवल अपनी गंदी जुबान से अपने स्वार्थ के लिए ये स्टेटमेंट अखबार वाले को दे दिया और उसने छाप दिया, जबकि इनको पता है मैनेजमेंट वालों को कि सारी व्यवस्था सरकार खुद करेगी। लेकिन ये समाचार निकलवा के संगत में इन्होंने मैसेज दे दिया कि सारा खर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है। और फिर ये अपने कोऑर्डिनेटर जो इनके चमचे हैं गांव गांव शहर शहर में, जो फर्जी नामदान संचालक हैं, उनको आदेश देके या संगत में पीले पर्चे पे लिख लिख के मैसेज और संगत को मूर्ख बनाएंगे कि भैया गुरुजी के आदेश से आश्रमों को कोविड सेंटर सरकार ने बना दिया है और देखिए गुरुजी सारा खर्चा उठा रहे हैं। और अब आप लोगों का वो समय आ गया दान धर्म करने का, बढ़ चढ़ के दान धर्म करो। देखो यहाँ पे भंडारे भी हम चला रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हम दे रहे हैं, यहाँ पे मेडिसिन भी हम दे रहे हैं, यहाँ पे बेड की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संगत दान धर्म करे। अगर आज भी दान धर्म नहीं करोगे तो कौन से दिन करोगे? तुम्हारा दान देखो हजारों आदमियों तक जा रहा है। क्यों भैया? जो वहां पे भर्ती होने के लिए आएंगे हजारों लोग, वो तुम्हारी तरह भिखारी नहीं है। मान लीजिए कोई लखपति आदमी है और उसको आइसोलेशन के नाम पे आपके सेंटर में भेज दिया गया, तो क्या वो भिखारी है? वो तो उसकी मजबूरी है उस आदमी की, जो उसको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया है, उसको कोविड सेंटर में भेज दिया गया है। वो भिखारी नहीं है तुम्हारी तरह। क्यों जबरदस्ती तुम उनके नीचे हाथ दे रहे हो? क्यों जबरदस्ती तुम उनको भंडारा करवा रहे हो? पुण्यात्माओं, ये बहुत बड़ी ये ठगी की इनकी एक प्लानिंग है। और दास तो ये निवेदन करेगा कि आप जी जागरूक रहो, आप जी सचेत रहो। ये जितना भी जो कर्म ये लोग ये कर रहे हैं, ये सारा परमेश्वर की मर्यादाओं के खिलाफ है, परमात्मा की मर्यादाओं के विपरीत है। और काल भगवान इसी तरीके से संगत के कर्म फुड़वाएगा दिन ब दिन, इसी तरीके से। और परमात्मा भी जेल में बैठ के यही देख रहा है कि ये मंदबुद्धि लोग कितने मूर्ख बन सकते हैं। इनको इतना समझाया, इतना ज्ञान दिया, उसके बाद भी ऐसी मंदबुद्धि वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? कब समझेंगे आखिर ये लोग? तो पुण्यात्मा, बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है इस समय, क्योंकि सतलोक आश्रम बैतूल में जो 2 स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, वो ये सोच के बनाए गए हैं, आश्रम को इन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया। पर्सनल प्रॉपर्टी इन्होंने अपनी उसको बना लिया है। और उस विष्णु साहू से लेके इस महेंद्र भगोड़े तक को यह पक्का यकीन है, क्योंकि ये कभी भी सतगुरुदेव जी को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से एक ज्ञानी भगत देखता है।
ये उनको उनको परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखते हैं और इन्होंने सोच रखा है 100% कि अब गुरुजी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। देखो, संगत के भाव बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि संगत ने ज्ञान से उस परमेश्वर को समझा है। संगत के भाव हैं, श्रद्धा है, उन्हें यकीन है कि गुरुजी आएंगे, जरूर आएंगे। परमात्मा, हमारे मालिक खुद कबीर परमेश्वर है, वो आएंगे। ठीक है, भ्रमित संगत हो सकती है इन काल एजेंटों के बहकाव में आके, लेकिन जो भाव संगत के हैं गुरुजी के प्रति, वो भाव इन काल एजेंटों के नहीं हैं। इनकी तो पूरी प्लानिंग थी ये बरवाला कांड में ही सतगुरुदेव जी को जान से मरवाने की। खुद गुरुजी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं छुपा रहा तो बच गया, नहीं तो मुझे जान से मार डालते। कौन मार डालता भाई? कौन मार डालता? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, गुरुजी के परिवार वाले। स्पष्ट कहा है परमेश्वर ने, छुपा रहा तो मैं बच गया, वरना जान से मार देते। हम तो कहते हैं कि गुरुजी के स्टेटमेंट देते क्यों नहीं? आज 7 साल हो गई, गुरुजी ने कोर्ट में किसके खिलाफ बयान दिए, बताते क्यों नहीं? तुम्हें शर्म आती है क्या? 7 साल हो गई पुण्यात्माओं, आज तक इन्होंने गुरुजी के बयान संगत में जारी नहीं किए, जबकि ये तो उसी समय कर देने चाहिए थे और संगत खुद फैसला कर लेते कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आज तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने गुरुजी की जमानत के नाम पे, गुरुजी के वकीलों के नाम पे तो आपको अरबों खरबों में लूट लिया, लेकिन गुरुजी के बयान आप तक नहीं पहुंचाए। क्यों भाई? शर्म आ रही है? अरे हम भी तो देखे जरा, संत रामपाल जी महाराज जी ने कोर्ट में और पुलिस रिमांड के दौरान किन के खिलाफ अपने बयान दिए, किन को दोषी बताया है? सरकार को दोषी बताया है या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को दोषी बताया है? इसलिए ये लोग बयान जारी नहीं कर रहे संगत में पिछले 7 साल से, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट तौर पे बरवाला कांड का मुख्य दोषी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ठहराया है, स्पष्ट तौर पे। इसलिए हम इनको चैलेंज दे रहे हैं पिछले 7 साल से, अगर एक बाप की औलाद हो, अगर सच्चे हो, तो गुरुजी के बयान देने में क्या तुम्हें शर्म आ रही है? लेकिन नहीं देंगे ये। और जिस दिन इन्होंने गुरुजी के असली बयान संगत में जारी कर दिए, उस दिन देखना संगत इनको चवन्नी नहीं देने वाली, क्योंकि लोगों को हकीकत का पता चल जाएगा कि वास्तव में हम जिन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान धर्म का पैसा दे रहे हैं, उन कुपात्रों ने ही तो बरवाला कांड करवाया है। वही तो आज भगोड़े बन के घूम रहे हैं, वरना भगत का और भगोड़े का क्या संबंध है? तो ये संगत की ही नादानी है जो आज तक ये लोग अय्यासियां कर रहे हैं, रंगरेलियां मना रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं। महेंद्र भगोड़ा, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज मान दिल्ली वाला, आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू जैसे लोग, गुरुजी के जो कलयुगी परिवार है, बेटा बेटी, सब मौज मस्ती, क्योंकि हराम का पैसा जो इनके पास में अरबों खरबों में है, हराम का पैसा। ये हराम का पैसा, ये जो संगत इनको दे रही है ज्योति पाठ और दान के नाम पे, ये हराम की कमाई है। और ये संगत भी उतनी ही दोषी है जितने कि ये लोग दोषी हैं, क्योंकि परमेश्वर से तत्व ज्ञान लेने के बाद में और कुपात्रों को दान देना बेभगत की बहुत बड़ी गलती है, जिसका परिणाम भगत ने भुगतना पड़ेगा। भुगत भी रहे हैं, भुगत चुके हैं और आने वाले समय में भुगतेंगे। क्योंकि किस कदर संगत की मौतें हो रही हैं, सतनाम तक लेने के बाद में अगर किसी भगत की अकाल मौत हो रही है तो वो भगत नहीं है, वो गुरुजी के वचनों पे नहीं चल रहा, वो काल एजेंटों के आदेशों पे चल रहा है। और ऐसे लोगों की परमात्मा रक्षा नहीं करता किसी भी समय। पहली बात तो संगत ने यह विचार करना चाहिए कि जब तक हमारे गुरुदेव जेल में हैं, तब तक हमारे को इन फर्जी आश्रमों से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। यहां तक कि बरवाला आश्रम से भी हमारे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे लिए मिट्टी है, मिट्टी। बरवाला आश्रम हमारे लिए मिट्टी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि वहां हमारे परमपिता परमेश्वर अब नहीं है। वो आश्रम हमारे लिए 2 कौड़ी का है। लेकिन अब मूर्ख संगत को समझाए कौन? समझाए तो मानते नहीं, और जब ठोकर लगती है
तो फिर फोन करते हैं कि पवन भगत जी ऐसा हो गया, अब क्या करें। अब क्या करें भैया, बोया पेड़ बबूल का, तो फिर आम कहां से खाए। समय रहते हम चिल्ला रहे हैं, तब तो मान नहीं रहे। अब देखिए, आश्रम के विषय में परमात्मा का एक छोटा सा आपको संदेश सुनाते हैं। एक गुरुदेव का छोटा सा वीडियो है सत्संग का, जिसमें इन आश्रमों के विषय में गुरुजी क्या बता रहे हैं। जिन आश्रमों पे तुम जा जाके नाक रगड़ते हो, तुम सोचते हो कि वहां पे गुरुजी बैठे हुए हैं, वहां हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे तुम्हें टट्टू मिलेगा, टट्टू वर्तमान में, और कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी किसी भी आश्रम में नहीं है। गुरुजी अगर कहीं है तो उस भगत के घर में है, जो भगत गुरुजी के वचन पे चल रहा है, गुरुजी की मर्यादाओं में है, वहां गुरुजी हैं। आश्रमों में गुरुजी नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी। ये सारी बातें गुरुजी पहले ही सत्संगों में क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी ने सत्संग नहीं सुने या सुन के भी नहीं समझ पाए तो उसकी अपनी कमजोरी है। अब खाते रहो वहां धक्के, कुछ नहीं मिलेगा उन आश्रमों में दंडवत करने से। और अब तुम्हें उन्हीं आश्रमों के नाम पे और लूटा जाएगा। ये बहुत बड़ी चाल है इस मैनेजमेंट की, सरकार के नीचे हाथ देने की, कि आज हम सरकार से भीख मांग के और हम एक सहानुभूति पैदा कर देंगे। हरियाणा सरकार में, हरियाणा प्रशासन में एक सहानुभूति पैदा कर देंगे। और हो सकता है ये कोरोना का दबाव 2 महीने रहे, 6 महीने रहे, उसके बाद में हम सरकार से हम पुनः ये प्रार्थना करेंगे, हम ये अपील करेंगे कि साहब आश्रम तो आपने खोल ही दिया, अब इसको बंद करने से कोई फायदा नहीं है। अब साहब क्यों ना आप लोग हमें सत्संग करने की आज्ञा दे दें, हमें सत्संग करने की अनुमति दे दें। और ये जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, ये उनसे बात भी कर लेंगे कि साहब महीने का 5 लाख रुपया या महीने का 10 लाख रुपया साहब आपके पास में पहुंचता रहेगा, आप इस आश्रम को अब दोबारा से बंद मत करना साहब। ये करेंगे ऐसा, क्योंकि ये काल एजेंट हैं, ये घटिया इंसान हैं, इनको केवल माया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये सरकार से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जान पहचान हो ही जाएगी उन अधिकारियों से, उस जिला कलेक्टर से, डीसीपी से, डीजीपी से। तो ये गृह सचिव आदि के पास में ये अपनी प्रार्थनाएं लगवाएंगे उनके माध्यम से। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी झोली में टूक डाले जाएंगे, किसी को महीने का 2 लाख, किसी को महीने का 5 लाख, कि साहब अब आगे आप थोड़ी सिफारिश करो, आश्रम तो आपने खोल ही दिया है, अब इसको बंद करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्यों ना हम यहां पे अपने सत्संग शुरू कर दें, और साहब आपको आपका खर्चा पानी पहुंचता रहेगा, आप क्यों टेंशन लेते हो। तो वो सोचेगा यार ठीक है यार, महीने का 1-2 लाख रुपया बैठे बिठाए आ रहा है, क्योंकि वो तो जगत वाले हैं, उनको तो चाहिए पैसा, उनके तो 100 प्रकार के उनके खर्चे हैं, उनकी अय्यासियां हैं, तो वो आगे सिफारिश कर देंगे। तो जब अधिकारी सिफारिश करेंगे तो ऊपर वाले उनको मना नहीं करते 90%, क्योंकि उन तक भी जाता है राशन पानी। तो ये अनुमति ले लेंगे, और अनुमति लेने के बाद में फिर अंध भक्तों को मूर्ख बनाएंगे। गुरुजी का आदेश का ठप्पा लगा के, पीला पर्चा निकाल के कि सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है, हरियाणा सरकार ने सतगुरुदेव जी की सेवाओं से खुश होके, सतगुरुदेव जी के इस परोपकारी मिशन से जो आश्रमों को कोविड सेंटर बना दिया गया है, इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होके सरकार ने आश्रमों को यथावत रखने का आदेश दे दिया है। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के चमत्कार से सरकार झुक गई। सरकार को मानना पड़ा कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में परोपकार का काम हो रहा है। हमें उन्होंने ऐसे संकट काल के समय में कोविड सेंटर बनाने के लिए जगह दी, तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि उस आश्रम को खोलने की अनुमति दी जाए, वहां पे सत्संग करने की अनुमति दी जाए। और फिर गुरुजी का लगा के ठप्पा उस पे, और फिर क्या करेंगे, जैसे मुंडका, दिल्ली, सिंहपुरा, भिवानी, जींद, बैतूल, इन फर्जी आश्रमों के अंदर आप लोगों को सत्संगों के नाम पे बुला बुला के और बलि के बकरे की तरह आपको दान ज्योति पाठ के नाम पे काटा जा रहा है। ऐसे फिर आपको बरवाला आश्रम के नाम पे काटा जाएगा, क्योंकि आप तो हो ही बलि के बकरे बनने के लिए तैयार। आपका तो जन्म ही लोगों की चापलूसी करने के लिए हुआ है। अंध भक्तों का तो जन्म ही कुत्ते की तरह लोगों की गुलामी करने के लिए हुआ है।
उन्हें क्या पता क्या भक्ति है, क्या भक्ति का संविधान है, गुरुजी ने सत्संगों में क्या बोला है, गुरुजी ने हमें कैसे रहने के लिए कहा है, तत्व ज्ञान क्या है, क्या उसका प्रयोग करना, उसको खाना है, पीना है या उसको फेंकना है, तत्व ज्ञान को क्या करना है, तत्व ज्ञान है क्या। 70% को तो यही नहीं पता अभी। वो तो 2014 के बाद में भूत भगाने के लिए जुड़े। कोई अपनी बेटी के बेटा नहीं हो रहा उसके लिए, किसी की शादी नहीं हो रही उसके लिए, भैया 2 पाठ के पैसे जमा कराओ। लड़कियां हमारे पास में खूब है, खूब लड़कियां हमारे पास में एडवांस में पड़ी हैं, बिहार की, यूपी की। क्यों बेचारे भोले भगत हैं वहां पे। वो सोचते हैं यार मैनेजमेंट हमारी बच्ची की शादी करवाएगा, मैनेजमेंट कोई अच्छा परिवार ढूंढेगा। वो बेचारे नादानी में इन पे विश्वास कर लेते हैं, नाव गांव पता लिखवा देते हैं। आजकल तो इन्होंने एक रमेणी एप्लीकेशन और बना दी, ये धंधा शुरू कर दिया, पूरा धंधा। रामायण बना दिया इन्होंने रमेणी को। तो ये इनको पता है कि हमारे पास में लड़कियां एडवांस में पड़ी हैं। कोई भी लूला लंगड़ा, अंधा काना बहरा, छोटा बड़ा, पतला मोटा, काला पीला नीला, कोई भी आ जाओ भैया, एक 15,000 रुपए का पाठ करवाना पड़ेगा। और बाकी आप और देना चाहो अगर खुला पैसा तो आपकी मर्जी है। और किसी भी गधे के पीछे घोड़ी को बांध देते हैं। अब क्या होगा फिर? 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर उनमें लड़ाई झगड़े, उसको मारपीट के घर से निकाल देंगे। कईयों के तो ऐसे मुकदमे हैं, दास के पास में फोन आते हैं, रोती हैं बेचारी कि भगत जी एक बच्चा हो गया, अब क्या करूं। और विष्णु साहू ने उसकी दूसरी शादी करवा दी, विष्णु साहू ने उसकी दूसरी शादी करवा दी, और पहले वाली बहन को उसने छोड़ दिया, एक बच्चा भी है उसके। अब बताओ, ये धंधे हो रहे हैं। इन कोऑर्डिनेटरों को, इन मैनेजमेंट वालों को कोई मतलब नहीं है दया धर्म से, इस परमेश्वर के ज्ञान से, इस परमेश्वर की इज्जत से कोई मतलब नहीं। इनको पैसा चाहिए, उसके बाद जो मर्जी तुम इनसे करवा लो, जो मर्जी। तो उसके बाद फिर ये आप लोगों को लूटेंगे गुरु जी का ठप्पा लगा के कि आश्रम खुल गया, आश्रम खुल गया, आओ परमात्मा की दया हो गई, अब गुरु जी भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। बोल देंगे, बोलने में कुछ नहीं जाता। मूर्ख संगत है, इनको पता है, मूर्ख संगत है, मूर्ख। भेड़ बकरियां ही है वास्तव में। मानेंगे हमारी बात, मानेंगे। गुरुजी भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, सरकार ने आश्वासन दे दिया। ये अंदर की बात है, हमारे भक्तों को गुरुजी ने बताई है। जो भगत अभी जमानत पे बाहर आया उसको गुरुजी ने सारी बात बताई है। गुरुजी बहुत जल्दी आ रहे हैं, आश्रम खुल गया, देखो दया हो गई परमात्मा की। और मूर्ख संगत फिर भेड़ बकरियों की तरह मैं टर टर मैं दौड़ देंगे वहां पे, कुपात्रों को दान देंगी, अपने कर्म फोड़ेंगी। फिर पीछे से किसी का बेटा मर रहा है, किसी के काम धंधे में घाटा हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, किसी को कोरोना हो रहा है, कोई मर रहा है कोरोना से। फिर कहेंगे भाई हम तो भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति करते करते फिर भाई ये दुख क्यों, ये तकलीफ क्यों? तो हमसे क्या पूछते हो, हमसे क्या पूछते हो भैया? अपने उन कुकर्मों को देखो जो पिछले 7 साल से तुम करते हुए आ रहे हो। ये कुपात्रों को दान देना, इन फर्जी नामदान केंद्रों पे ज्योति पाठ का पैसा देना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा कुकर्म है, सबसे बड़ा कुकर्म। वो परमात्मा है, जेल में जाके बैठा है ना, पूरा आध्यात्मिक कोर्स देके गया है, हजारों सत्संग करके गया है, पूरा समझा के कि मेरी अनुपस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है। टीचर जब एग्जाम लेता है ना तो साल भर तक अच्छे से पढ़ाता है, 2-3 बार रिवीजन भी करवाता है, उसको फिर कोई दोष नहीं दे सकता। अगर किसी सवाल का जवाब यदि वो बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो टीचर को कोई दोष नहीं देता कि टीचर ने ये पढ़ाया नहीं होगा, टीचर ने तो कई बार पढ़ाया। लेकिन तेरा ध्यान उस समय राजनीति में था, तेरा ध्यान उस समय बकवादों में था, टीचर की उसमें क्या गलती भैया? तो परमात्मा तो पूरा कोर्स देके गए भैया अध्यात्म का। आज अगर तुम इन भेड़ियों की गुलामी कर रहे हो, इनके चापलूसी कर रहे हो, इनके तलवे चाट रहे हो, इन कुपात्रों को यदि तुम दान दे रहे हो, अरे सीधी सी बात, तुम अध्यात्म में हो, तुम कबीर मार्ग में हो, संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हो। तुम्हें ये तो कॉमन सेंस की बात है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद उपरांत। तुम किसको दान दे रहे हो? ये तो आज की हालत है तुम्हारी। सोचो अगर गुरुजी अगर परमानेंट, अगर बरवाला कांड के बाद अगर सतलोक चले गए होते तो तुम गधों के पीछे मार्ग चलता गया, तुम मूर्खों के पीछे भी मार्ग चलता,
तुमने तो कार्ड एजेंटों की पूंछ पकड़ रही है पिछले 7 साल से। उन्हें अपना बाप बना लिया तुमने, अपने असली बाप को तो छोड़ दिया। असली बाप को छोड़ने का मतलब है अपने बाप के सत्संगों पे ना चलना, अपने सतगुरु के सत्संगों के वचनों पे ना चलना, उसको कहते हैं बाप को छोड़ना। तो तुमने तो अपने सतगुरु रूपी बाप को छोड़ के इन काल एजेंटों की पूंछ पकड़ रखी है। तुमने तो इनको अपना बाप बना रखा है। वो परमात्मा यही तो देख रहा है इस सार की छोटी जेल में बैठ के कि ये नादान इतना ज्ञान देने के बाद भी क्या क्या गलतियां करते हैं। और कितने वो मेरे हीरे मोती लाल हैं जो मेरे ज्ञान को पहचान चुके हैं, मुझे जान चुके हैं, जो मेरी अनुपस्थिति में भी अध्यात्म पे उसी प्रकार चलेंगे जैसे कि आज चल रहे हैं, दृढ़ होके। कोई माइकल लाल उन्हें इधर से उधर नहीं कर सकता, कोई डगमग नहीं कर सकता, चाहे काल भगवान खुद इस धरती पे क्यों ना आ जाए। वो मेरे बच्चे, वो मेरे सतसेवक बच्चे, मेरे हीरे मोती लाल जो 7 साल से इन काल एजेंटों से संघर्ष कर रहे हैं, अगर काल भी अगर उन्हें तोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की सूक्ष्म चाल चले तो वो मेरे बच्चे 1 इंची भी इधर से उधर नहीं होने वाले, चाहे उनकी गर्दन क्यों ना कट जाए। ऐसी पुण्यात्माओं के लिए यहां परमात्मा आता है। और तुम्हें कोई भी पीला पर्चा मोबाइल से टाइप करके ऊपर संत रामपाल जी का नाम लिख दो, बस गुरु जी का आदेश, भेड़ बकरी की तरह सब कूद पड़ेंगे खाई में। ये मार्ग है, ये अध्यात्म है। ये सिखाया था गुरु जी ने 27 साल में। ऐसा व्यवहार करना समझाया था गुरु जी ने। जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। तुम्हारी इन सभी कुकर्मों से आज तुम्हारा गुरु महा दुखी हो रहा है। अरे तुम्हारा गुरु हरियाणा प्रशासन से दुखी नहीं है, जेल अधिकारियों से दुखी नहीं है, तुम्हारा गुरु तुम्हारे कुकर्मों से दुखी है, संगत की नादानी को देख देख के दुखी है। तुम रोज अपने बाप को दुखी करते हो, परेशान करते हो, खून के आंसू रुलाते हो। ये अज्ञानता करके, मूर्खता करके, नादानियां करके, इन कुपात्रों को दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा देके देश और दुनिया में उस परमात्मा की बदनामी का कारण बन के। अब दो अपने बाप विष्णु साहू को खुल के ज्योति पाठ का पैसा दो, जाओ उस बैतूल आश्रम में रखड़ो, वहां पे नाक है, टट्टू मिलेगा वहां, टट्टू। गुरुजी नहीं बैठे वहां पे टट्टू बैठा, टट्टू। कुछ नहीं मिलेगा वहां, पत्थर और मिट्टी की दीवारें, वहां कुछ नहीं है। सतगुरु ऐसी जगहों पे थूकता भी नहीं है, ऐसे आश्रमों में सतगुरु थूकता भी नहीं है। ये अध्यात्म है, जिस दिन समझ जाओगे ना आंखें खुल जाएंगी। अब सुनिए सतगुरुदेव जी का सत्संग क्या बता रहे हैं परमेश्वर। अपने आत्माओं जैसे इस दास से मंत्र, सुनिए, अपने आत्माओं जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा। और सुनिए गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि मान लो आपको ये मंत्र उस बरवाड़ा आश्रम में मिला है, आपको ये मंत्र उस बरवाड़ा आश्रम में मिला है। उसके बाद गुरुजी कह रहे हैं कि तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा भला उस बरवाड़ा आश्रम में जो मंत्र मिला है उसके जाप करने से होगा। उस बरवाड़ा आश्रम में माथा टेकने से नहीं होगा, उस बरवाड़ा आश्रम में माथा टेकने से नहीं होगा। ये गुरुजी उस छोटे वाले आश्रम के लिए कह रहे हैं। जिस समय 2010 में गुरुजी बरवाड़ा के बड़े आश्रम में आ गए थे, उसके बाद में जो छोटा आश्रम था बरवाला का, उसके विषय में गुरुजी कह रहे हैं कि अब मैं उस आश्रम में नहीं हूं और ना वहां पे कोई सत्संग हो रहा, तो अब उस आश्रम में जाके वहां पे माथा टेकने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला, तुम्हें लाभ उस मंत्र से होगा। ध्यान से सुनो। अपने आत्माओं जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा।
और वो मंत्र आपको ये दास कहीं भी मिल जावे, जैसे घर घर जाया करते थे हम, वो घर में मंत्र देते थे, तो उनके लिए वो स्थान है, वो अमरनाथ, जहां ये मंत्र मिला था, उस अमरनाथ उस अमर मंत्र के मिलने वाले स्थान से मोक्ष नहीं, थे माथा टेको चे ना टेको, माथा टेको या ना टेको, उस मंत्र के जाप से, मंत्र के जाप मर्यादा में रहते हुए मर्यादा साधना में करने से आपका मोक्ष होगा। जैसे पहले हम, ये कितनी गहरी बात है। अब अगर किसी भगत भाई बहन को फर्जी तरीके से अगर ऑनलाइन नाम दीक्षा मिली है, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के समय अगर किसी भगत भाई बहन को ऑनलाइन नाम दीक्षा मिली है मोबाइल पे, तो कहां ली उसने? अपने घर से ली ना, तो उसके लिए वो घर अमरनाथ है। लेकिन उस घर में माथा टेकने से कि भाई ओहो इस घर में मेरे को गुरुजी ने मेरे को मंत्र दे दिया, मेरे को नाम दीक्षा मिली, ओहो रोजाना उस घर में ही माथा टेके, ये सोच के कि इस घर को माथा टेकूं तो मेरा आत्म कल्याण हो जाए, जिंदगी में नहीं होगा। वो घर तो तेरे लिए अमरनाथ है क्योंकि तेरे को उस घर से वो अमर मंत्र मिला है, लेकिन मुक्ति तेरी उस अमर मंत्र के जाप से होगी, ये समझाना चाह रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी कह रहे हैं कि इन आश्रमों में माथा टेकने से कुछ नहीं होगा। जब तक गुरुजी जिस आश्रम में है उस आश्रम में आप जाओ, अगर आपका गुरु वहां है तो उस आश्रम में अपने गुरु को माथा टेकने से वो दंडवत का लाभ मिलेगा, अपने गुरुजी के दर्शन करने से वो दर्शनों का लाभ मिलेगा, अपने गुरुजी के उस आश्रम में जाके बैठ के सत्संग सुनने से वो ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ का लाभ मिलेगा। अब गुरुजी उस आश्रम में है ही नहीं, गुरुजी बैठे आज हिसार जेल में, और तुम मूर्खों से इन काल एजेंटों के द्वारा मत्था टिकवाया जा रहा है बैतूल आश्रम में, मुंडका के आश्रम में, जिंदौर भिवानी के आश्रम में, रोहतक के सिंहपुरा के आश्रम में। और अभी अगर ये आश्रम खुल गया तो फिर तुम्हें मूर्ख बनाया जाएगा कि सतलोक आश्रम खुल गया, सत्संग शुरू हो गई आज। अरे सत्संग तुम्हारे घर पे नहीं है क्या? बरवाड़ा में क्या गुरुजी खुद आके सत्संग कर रहे हैं? वहां अगर तुम सत्संग सुनने जाओगे या वर्तमान में किसी भी फर्जी आश्रम में जो इन्होंने खोल रखे हैं तुम सत्संग सुनने जाते हो, तो वहां कौन से गुरुजी आके सत्संग कर रहे हैं? वहां पे तो ऐसे ही वो टीवी में लगा दिया जाता है। तो तुम्हारे घर पे भी तो है वो सत्संग, तुम्हारे घर पे भी तो है, तुम्हारे मोबाइल में भी तो है, तुम्हारे टीवी में भी तो तुम वो सत्संग सुन सकते हो, जब तक गुरुजी नहीं है। लेकिन कितनी संगत मूर्ख बन गई, उन आश्रमों के नाम पे वो मिट्टी के महल खड़े करवा दिए। बाढ़ में जाएं, हमारा बाप जेल में बैठा है और इन आश्रमों में स्विमिंग पूल बना के उनमें डुबकियां मार मार के ऐसो आराम कर रहे हैं लोग। पुण्यात्मा धिक्कार है तुम लोगों को, तुम्हारे दान करने पे, तुम्हारी इस मंद बुद्धि पे धिक्कार है। वो परमात्मा रोता भी होगा और वो परमात्मा हंसता भी होगा। रोता इसलिए होगा कि मैंने किन गधों को, मैंने किन मूर्खों को ये अनमोल ये तत्व ज्ञान मैंने दे दिया, और हंसता इसलिए कि इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर ये ज्ञान अगर मैं किसी गधे को देता मैं 27 साल से, वो भी सतलोक जाने के लिए यहां भरने लग जाता। और ये मानव शरीरधारी इन गधों को ये ज्ञान देके उल्टी मैंने अपनी बेइज्जती करवाई, मैंने अपनी फजीती करवाई। आज उनके कुकर्मों के चलते मैं जेल में बैठा हूं। तो तुम अपने गुरु को दुखी कर रहे हो या अपने गुरु को तुम प्रसन्न कर रहे हो? तुम खुद अपना अवलोकन करो। कहां हो तुम अध्यात्म में? क्या ऐसे भक्ति मार्ग चला करता है? क्या काल ऐसे तुम्हें सतलोक जाने देगा? तुम्हें भक्ति मार्ग पे सफल होने देगा? तुम्हें 2 कदम नहीं चलने देगा, 2 कदम। अगर ऐसे ही मूर्ख बनते रहे तो इन आश्रमों के नाम पे, इन गुरुजी के परिवार वालों के नाम पे, भैया ये मिथ्या भ्रमणा तुमने तोड़नी पड़ेगी। चाहे आज तोड़ दो, चाहे कल तोड़ दो, चाहे अगले जन्म में तोड़ दो। कोई गुरुजी का परिवार वाला नहीं है, कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर नहीं, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं, कोई नामदान संचालक नहीं। अभी तक तो गुरुजी ने किसी को कोई आदेश ही नहीं दिया। जब परमेश्वर शरीर छोड़ के जाएंगे तब पूरी व्यवस्था करके जाएंगे। अभी तक तो कहां गए या भेज दिया तुम लोगों ने? अरे जब परमेश्वर सतलोक जाएंगे उससे पहले सारी व्यवस्था करके जाएंगे। जब परमेश्वर का जाने का समय आएगा उस समय इस पृथ्वी पे केवल परमेश्वर की विशेष आत्माएं बचेंगी, ज्ञानी आत्माएं बचेंगी। ये छटनी तो हो रही है आज इस लाखों की भीड़ में से। ये कुछ एक जो सत्सेवक जो छटे हैं, ये परमेश्वर के वो हंस हैं, वो हीरे मोती लाल हैं जो समझ चुके हैं अपने परमपिता परमेश्वर को। इनकी गर्दन काटी जा सकती है लेकिन ये अपने परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं चलेंगे। चाहे गुरु जी का भाई आके चाहे पैर पकड़े, चाहे गुरु जी की बेटी और पत्नी आके चाहे हमारे पैर पकड़े कि भैया ज्योति का पैसा दे दो, एक पाठ करवा दो, 10 वांस दे दो,
हम इन भिखारियों को एक चवन्नी भी भीख नहीं देंगे, एक चवन्नी भी, क्योंकि परमेश्वर ने भिखारी को भीख देने के लिए मना किया है। ठीक है भैया, खाना खा ले, अगर तू घर पे आई है तो अनारो माई खाना खा ले, मंजू बहन खाना खा ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये पानी की बोतल ले जा बस। वो भी सील तोड़ के देंगे, अगर बंद बोतल भी दे दी तो वो भी बेच देंगे ये लोग किसी बस स्टैंड पे 20 रुपए में, और बेच के अगर उससे अगर इन्होंने कोई उल्टा काम किया तो पुण्यात्मा, इतनी सावधानी की जरूरत है इस भक्ति मार्ग में। और तुम उनका चेहरा देखते ही कोई भी कह दे अरे गुरु जी की बेटी, अरे गुरु जी का भाई, अरे गुरु जी का जवाई, उन लंगड़े सरपंचों को देख के और तुम फूल जाते हो, जबकि वो तो 2 कौड़ी के जीव हैं, कुछ नहीं। सतगुरु का कोई परिवार नहीं होता, ये तो परमेश्वर ने लीला करनी पड़ती है। आज परमात्मा 650 साल की तरह नहीं आ सकते एक तालाब के, एक कमल के फूल के ऊपर। आज परमेश्वर ने देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसी तरीके से एक कलयुगी परिवार को निमित्त बना के लीलामय तरीके से आना पड़ता है। वो क्यों आया? इसलिए आया ताकि मेरी पुण्य आत्मा आगे चल के मेरे ज्ञान को आधार बना के मुझे पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं। 650 साल पहले खुद परमात्मा कमल के फूल पे प्रकट हुआ, और चलो बाकी संगत ने तो उनको नहीं देखा उनको प्रकट होते हुए कि भाई वो परमात्मा कमल के फूल पे आया है, लेकिन नीरू और नीमा ने तो देखा था, लेकिन वो भी उनको परमात्मा नहीं मान पाए, वो भी उनको प्रकट हुआ नहीं मान पाएंगे। उन्होंने भी यही सोचा कि कोई फेंक गया होगा तालाब में, क्योंकि उस समय अज्ञानता थी, साक्षरता नहीं थी, शिक्षा नहीं थी। इसलिए खुद उस परमात्मा को लहर तारा तालाब से, कमल के फूल से उठाने वाले भी उनको परमात्मा नहीं मान पाए, बाकी ने तो मानना ही कहा था। तो इसी प्रकार आज वो परमेश्वर जो गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक साधारण से जाट और किसान परिवार में आए हैं लीलामय रूप से, मंद बुद्धि भगत इतना ज्ञान लेने के बाद भी ये कहेंगे कि उनका तो जन्म हुआ है। संत रामपाल जी महाराज तो कबीर परमात्मा के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं। भैया ये पूरी दुनिया को जैक लगा के उठाने का काम ये कोई कबीर जी का भेजा हुआ प्रतिनिधि नहीं कर सकता। ये मां के पेट से आया हुआ, जेल में लिपटा हुआ साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जो खुद मां के पेट से जन्म लेके आया हो, जो खुद जेल में लिपट के, गंदगी में लिपट के आया हो, वो दुनिया का क्या मोक्ष करेगा? ये परमेश्वर है, इसको तत्व ज्ञान वाली आंखों से देखना पड़ेगा। इस चरम दृष्टि से तो तुम्हें जन्म लिया हुआ ही दिखाई देगा, चाहे रात दिन देखते रहना, चाहे कितने सत्संग सुन लेना। इस चरम दृष्टि से अंदर जो आध्यात्मिक दृष्टि है, तत्व ज्ञान वाली जो आंखें हैं, उनसे देखना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, जन्म लिया है या प्रकट हुए हैं। बहुत गहरा है भैया, इतना आसान नहीं है सतलोक जाना, इतना आसान नहीं है सतलोक जाना। गुरुजी ने बताया बेटा ये बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है जो जाए रागे जाए रागे, यहां तो पूरा जोर लगेगा पूरा। अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, काल भगवान तुम्हें छोड़ेगा क्या इतनी आसानी से? जब गुरुजी ने कह दिया कि काल ने मुझे खुद ये वचन दिया, खुद मुझे काल ने एग्रीमेंट किया मेरे साथ में कि गुरुजी आप 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, 4थे युग में जितनी मर्जी ले जाना। तो क्यों कहा उसने? पागल था क्या काल? काल ने बहुत सोच समझ के ये बात कही थी कि 4थे युग में जितने मर्जी जीव ले जाना। उसने ये सोच लिया था कि 4थे युग में इन आत्माओं को मैं इतना कंडम कर दूंगा, देश धर्म और जातियों में बांट दूंगा, इनके अंदर इतने विकार पैदा कर दूंगा, इनसे इतने ज्यादा कर्म कुकर्म करवा दूंगा, इनको इस कदर में पत्थर पुजारी बना दूंगा, इनको नशेड़ी मांसाहारी बना दूंगा। जब वो कबीर परमात्मा इस धरती पे आएगा और अपना ज्ञान समझाएगा, कोई उसको भगवान मानने को तैयार नहीं होगा। तो आज वही तो कर रहा, वो वही तो उसने कर दिया। आज किस कदर भ्रमित किया जा रहा है उस काल के द्वारा, दुनिया को तो उसने भ्रमित कर ही रखा है। परमात्मा ने बड़ी मुश्किल से अपना जैक लगा के आप और हम आत्माओं को दुनिया वालों से छांट के अपनी शरण में लिया, ये ज्ञान दिया। अब देखो ज्ञान देने के बाद फिर उस काल ने संगत में ही कुसंगत पैदा कर दी। ये वाणियां परमात्मा जो पढ़ाते हैं ना, ये सामान्य वाणियां नहीं है। ग्रंथ साहिब में गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब में 24,000 वाणियां हैं।
उनमें से परमात्मा ने नित्य नियम, असुर निकंदन रमैणी और संध्या आरती के नाम पे कुछ वाणियां क्यों छाटी? ये विशेष वाणियां हैं, हर एक वाणी का विशेष महत्व है। रोज हमें परमात्मा नित्य नियम में पढ़ाते हैं, संगत माही कुसंगत उपजय जैसे बन में बांस, आपे घिस घिस आग लगा लेकर औरा का भी नाश। सत्संग में पढ़ाते हैं या नित्य नियम में भी शायद है या नहीं ये वाणी, लेकिन सत्संग में परमात्मा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते? तो संगत में कुसंगत कौन उपजेगी? संगत वाले ही तो खड़े होंगे, कोई बाहर वाला थोड़ी आएगा। संगत माही कुसंगत उपजय, यानी संगत के अंदर से ही, भगतों के अंदर से ही कुभगत खड़े होंगे। और वो कुभगत कौन होंगे? जो काल के एजेंट होंगे, काल की प्रेरणा से खड़े होंगे तुम्हें तोड़ने के लिए। और आज वो तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। काल इतनी आसानी से जग जाहिर नहीं होने देगा कि मेरा एजेंट कौन है। काल के एजेंट को समझने के लिए परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, परमेश्वर की वाणियों को, उनके सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा और पहचान करनी पड़ेगी कि वास्तव में काल एजेंट कौन है। इस संगत में कौन हमें गुरु जी के तत्व ज्ञान के विपरीत, उनके सत्संगों के विपरीत कुकर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कौन हम पे जबरदस्ती गुरु जी के आदेश का ठप्पा लगा लगा के हमारे से राजनीतियां करवा रहा है। कभी बीजेपी को वोट डलवाता है, कभी कांग्रेस को वोट डलवाता है, कभी जेजेपी को वोट डलवाता है, कभी राजस्थान के गैंगस्टर मृतक आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए उनको 5-5 लाख रुपए का चेक अजमेर की रैलियों में दिलवाता है, उसकी सीबीआई जांच के लिए धरनों पे बैठाता है। अरे भाड़ में जाए दुनिया, आनंदपाल सिंह का हमसे क्या लेना देना? वो गैंगस्टर था, वो गुंडा था, वो मर गया पुलिस एनकाउंटर में, और उसके समाज के लोग उसकी सीबीआई जांच के लिए आवाज उठा रहे हैं। और तुम गधों को, तुम मूर्खों को, तुम अंधभक्तों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के वकील ने और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उस गैंगस्टर, उस गुंडे की सीबीआई जांच के लिए और तुम्हारे को हजारों की संख्या में अजमेर में इकट्ठा कर दिया, रैलियां निकलवा दी, नारे लगवा दिए। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है तुम्हारे अज्ञान की? अरे हम भगत हैं, हमें क्या लेना उनसे? दुनिया में रोजाना धरने प्रदर्शन होते हैं, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे? एक गुंडे की सीबीआई जांच के लिए तुम अजमेर पहुंच गए और पूरे देश के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, आज तक गए तुम कभी एक दिन भी वहां पे? उस गुंडे की सीबीआई जांच के लिए तुमने वहां पे 5 लाख रुपए दे दिए अजमेर में। क्या तुमने एक लाख रुपया इन किसानों को दिया? 1 रुपया तक दिया तुमने इन किसानों को? ये होते हैं काल एजेंटों के खेल। जहां पे सत्य और धर्म की बात आती है वहां पे काल चुप कर देता है, और जहां पे पाखंड और झूठ का काम होगा वहां आपको खड़ा कर देगा। तो तुम किसके पीछे खड़े हुए? सिर्फ मैनेजमेंट के पीछे। तुम अपने आप नहीं गए वहां पे, तुम्हारे को मैनेजमेंट लेके गया, ये काल एजेंट लेके गए काल की प्रेरणा से। और जो सतगुरु के एजेंट थे, जो सतगुरु के भगत थे, जो सत्सेवक थे, वो तुम्हें समझा रहे थे, उस समय चिल्ला रहे थे, ऑडियो वीडियो डाल डाल के, पोस्टर पंपलेट बना बना के कि मत जाओ मत जाओ, ये काल भगवान का बहुत बड़ा खेल है, उसकी चाल है, ये तुम्हें ठग रहा है। जैसे तुम उस रैली में जाओगे तुम्हारी मर्यादा खंडित, तुम्हारी आंखों के सामने दान का 5 लाख रुपया उनको पात्रों को, राजपूतों को दिया जाएगा। वो तुम्हारे 5 लाख से क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो दारू, बियर, हुक्का, गांजा, सुल्फा, उल्टे कामों में, राजनीतियों में लगाएंगे। तुम सबको काल ठग लेगा, जितने भी लोग अजमेर में जाएंगे। हरियाणा का जाट आंदोलन कितना समझाया तुम लोगों को, एक के भी सिर में ये बात नहीं समाई। और क्या किया? अपनी ऐसी तैसी करवा ली वहां पे, महीने 2 महीने बैठ के अपनी ऐसी तैसी, अपना समय बर्बाद किया, भक्ति धन बर्बाद किया, अपना दान बर्बाद किया। और आज उन कुकर्मों का परिणाम पूरी संगत भुगत रही है। अकाल मौतें हो रही हैं, अकाल मौतें। भगत जी हम तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते भी कोरोना क्यों हो गया? भगत जी मेरे गांव में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। अरे होगी और क्या होगी? परमात्मा क्या करेगा? जबरदस्ती परमात्मा हाथ नहीं देगा तुम्हारे इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरह जो ये सरकार के नीचे जबरदस्ती हाथ दे रहे। क्योंकि भगवान को किसी से कोई मतलब नहीं है, चापलूसी नहीं करता परमात्मा, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। तो गुरु जी तो स्पष्ट कर रहे हैं इन आश्रमों को लेके कि जहां मैं नहीं हूं वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी। पर भैया काल तो काल है, वो तो ठगेगा भैया।
और ठगेगा उनको जो मंद बुद्धि होंगे। नहीं देखे ठग के बताए ना, ये सतगुरु का सेवक है। और इस दास के जैसे, इस दास से भी बढ़ चढ़ के हजारों की संख्या में परमेश्वर के सतसेवक बच्चे बैठे हैं आज जगह जगह। जरा ठग के तो बताए ये काल भगवान कि ठगना क्या होता है। हां, सीना ठोक के बोल सकते हैं ये बात आज कि देखे ठग के तो बताए ठगना क्या होता है। सतगुरु के सेवक हैं, किसी नकली पाखंडी संत महंत के बच्चे नहीं हैं। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब जी के बच्चे हैं, ज्ञान आधारी बच्चे, जो वो बनाने के लिए आता है। हम उन कायर भक्तों की तरह नहीं है, उन झूठे भक्तों की तरह नहीं है, उन डरपोकों की तरह नहीं है जो हाथों में चूड़ियां पहन के अपने घरों में बैठे पड़े हैं। ये वीडियो देख देख के भी, सारी सच्चाई से परिचित होके भी परमेश्वर ने तुम्हें भेजा दे रखा है। कोई भैंस का सिर नहीं लग रहा तुम्हारे, जो तुम्हारे हमारी वीडियो समझ में नहीं आते होंगे, या हम जो बातें बोल रहे हैं परमेश्वर के ज्ञान आधार से तुम्हारे समझ में नहीं आती होंगी। सब समझ में आती है, लेकिन काल ने तुम्हें कायर बना दिया, मर्यादा तुड़वा के। काल ने तुम्हें भयभीत कर रखा है, तुम्हें डरा रखा है बिना ज्ञान के कि मैनेजमेंट की बात नहीं मानेंगे तो कल को आश्रम में नहीं घुसने देगा, मैनेजमेंट की बात नहीं मानेंगे तो गुरुद्रोही बना देगा पवन दास की तरह। अरे ये गुरुद्रोही बना देंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा भैया। कल को ये तेरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अगर मुझे जबरदस्ती राष्ट्रपति बना देगा, अपने लेवल पे सर्टिफिकेट दे देगा मुझे कि पवन दास को राष्ट्रपति घोषित किया जाता है या पवन दास को मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है, तो भैया मुझे कौन संसद में बैठा देगा? बैठा देगा कोई? तो जाहिर सी बात है, ये अगर मुझे गुरुद्रोही बोल देंगे तो मेरा क्या उखड़ लेंगे भैया? क्या उखड़ जाएगा मेरा? मैं गुरुद्रोही हो गया। तो ये काल की चाल थी। काल चाहता था मुझे डराना, काल चाहता था मेरे सत्सेवक भाई बहनों को डराना, धमकाना, भयभीत करना कि ये भी झुक जाएं, मेरे एजेंटों के तलवे चाटने लग जाएं, मेरे एजेंटों की चापलूसी करने लग जाएं बाकी संगत की तरह। लेकिन भैया हम एजेंट तो हैं, लेकिन हम सतगुरु के एजेंट हैं, हम काल के एजेंट नहीं है। हम कुत्ते तो हैं, लेकिन हम सतगुरु के हैं, काल एजेंटों के कुत्ते नहीं है। 70% संगत की तरह जो इन आश्रमों में धक्के खाने के लिए जाती है, जो इन आश्रमों में ज्योति पाठ और दान का पैसा चढ़ाती है, जो इन पीले पर्चों के पीछे चलती है मूर्ख बन के, अंधी बन के, हम उनकी तरह काल के कुत्ते नहीं, हम सतगुरु के कुत्ते हैं। अब ये बातें उन्हीं भक्तों को चोट करती हैं जो उन लोगों के पीछे लगे हुए हैं, जो ज्ञान को आधार नहीं बनाते। बाकी जो परमेश्वर के बच्चे जो ज्ञान को आधार बना के चल रहे हैं, जिनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं किसी प्रकार का, खुल के अपना जीवन जीते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उनको ये बातें उत्साह देती हैं, उनके अंदर जोश पैदा करती हैं ये बातें कि वास्तव में हमें परमपिता परमेश्वर ने किस कदर इन काल एजेंटों से बाहर निकाला, हमें अपना भगत बना के हमें ज्ञान आधारी शिष्य बनाया। आज लाखों की संगत में से कुछ प्रतिशत जो परमेश्वर ने छांट लिए हैं वो सत्सेवक हैं, और उन सत्सेवकों में मेरी भी काउंटिंग है, मेरी भी गिनती है। ऐसा सोच के वो आत्माएं अपने अंदर फूला नहीं समाती। ये सौभाग्य हमारा जो परमपिता परमेश्वर ने इस लाखों की मंद बुद्धि संगत में से कुछ एक को चुना, और आने वाले समय में ये जो वर्तमान की जो घटनाएं घटित हो रही है ना पिछले 7 साल से, ये आने वाले समय की जो आत्माएं होंगी उनके लिए उदाहरण बनेंगी। परमेश्वर सतलोक जाने से पहले हर एक आत्मा को तैयार करके जाएगा कि काल किस प्रकार की जो है वो ठगियां करेगा। ये ठगी हो रही है वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। आने वाली आत्माओं के लिए परमात्मा एक एग्जाम्पल छोड़ जाएंगे कि भैया मेरे परिवार के पीछे नहीं, मेरे बेटा बेटी के पीछे नहीं, किसी कोऑर्डिनेटर के पीछे नहीं, केवल मेरे वचन के ऊपर, मेरे सत्संग रूपी आदेश के ऊपर तुम्हें चलना है अंतिम श्वास तक। और मेरे जाने के बाद में किसी आश्रम में कोई धक्के खाने के लिए नहीं जाना। यह भी परमात्मा ने क्लियर कर रखा है कि मेरे सतलोक जाने के बाद भी संगत को किसी आश्रमों में भटकने की जरूरत नहीं है, उसका घर ही उसका आश्रम होगा। और जो व्यवस्था परमात्मा जो बना के जाएंगे, जिन जिन भक्तों को निमित्त बना के जाएंगे कि भाई आगे लोगों को कैसे नाम दीक्षा देनी है, कैसे लोगों तक ये संदेश पहुंचाने हैं,
उसके लिए परमात्मा एक सिस्टम बना के जाएंगे, लेकिन उस सिस्टम में ये कलयुगी परिवार नहीं होगा, ये गुरुजी के बेटा बेटी पोता पोती नहीं होंगे, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर और इनके वंशज नहीं होंगे, ये तो फेल हो चुके हैं। आज परमेश्वर रिहर्सल करवा रहा है। हालांकि आज आप और हम जितने भी सत्सेवक हैं, हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के शरीर में रहते सहते यहां से निकल जाएंगे। परमेश्वर बहुत लंबा जीवन सफर तय करने वाले हैं। आप और हम तो गुरु जी के शरीर में रहते सहते यहां से निकल जाएंगे सतलोक के लिए। आप और हमारे जो वंशज होंगे, जो बच्चे होंगे, पोते पोतियां होंगी, उनको परमेश्वर ये सेवाएं देके जाएंगे। क्योंकि आज हमारे जो विचार हैं, जो हमारे बच्चे सुनते हैं, फिर हमारे बच्चों से फिर आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो चलेंगी, तो वो ज्ञान आधारी आत्माएं होंगी, परमेश्वर की विशेष आत्माएं होंगी। वो कभी ठगी का शिकार नहीं होंगी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने के सौपन में भी सोच ही नहीं सकती। तो उन आत्माओं को परमेश्वर निमित्त बना के जाएंगे अपने पूरे सिस्टम को सेट करने के लिए, उसको आगे उसको चलाने के लिए हजारों वर्षों तक। ये तो काल एजेंट हैं जो आज ठगी का शिकार हो गए, आज उस काल के कुत्ते बन के, और मन में आया जब बीजेपी सरकार के तलवे चाटने लग जाते हैं, मन में आया तो कांग्रेस सरकार के तलवे चाटने लग जाते हैं, मन में आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तलवे चाटने लग जाते हैं। ये कुत्ते हैं काल के। गुरु जी के बेटा बेटी, गुरु जी की पत्नी, गुरु जी के भाई बंधु, गुरु जी के रिश्तेदार, स्टेट कोऑर्डिनेटर, फर्जी नामदान केंद्र वाले, वर्तमान वाले जो आज हैं, आज की डेट में, ये काल के कुत्ते हैं ये। और भक्तों, इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लोगे, जितना अच्छे से समझ लोगे, तुम्हारे लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। क्योंकि ये मार्ग ज्ञान आधार का है, ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। इस मार्ग में ये गड़बड़ियां नहीं चलेंगी बिल्कुल भी। ये आज आप और हम सबकी परीक्षा हो रही है। परमात्मा देख रहा है बैठ के कि मेरे ज्ञान पे कौन चल रहा है। करते रहो, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे, वैसा ही परिणाम मिलेगा, वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। परमात्मा 1 रुपया का भी लाभ नहीं देगा, 1% भी, वरना आज सैकड़ों की संख्या में तुम्हारे अपने भगत भाई बहन जो मैनेजमेंट के पीछे चल रहे हैं, उनके कुत्ते बन के चल रहे हैं। आज वो कोरोना से मर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर तक मध्य प्रदेश में कोरोना से मर रहे हैं, नामदान संचालक तक कोरोना से मर रहे हैं। परमात्मा क्यों नहीं बचा रहा? क्या परमात्मा उन नामदान केंद्रों पे बैठा हुआ है? किसी की रक्षा नहीं करेगा, उसकी करेगा जो परमेश्वर के वचन पे चलेगा। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। तो ना तो आज हमें इन आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत है अगर हमने परमेश्वर के ज्ञान को समझा है तो। और ये 2014 के बाद जितने भी भगत भाई बहन जो जुड़े हैं इस फर्जी नाम दीक्षा के तहत, उनसे हमारी विशेष ये प्रार्थना है कि समझो, वरना थोड़ी बहुत जो भक्ति तुम्हारी महीने 2 महीने में जो बनी होगी ना, वो भी खा जाएंगे ये लोग, और तुम्हारे साथ काल सबसे ज्यादा खेल खेलेगा। ये सबसे पहले तुम्हारा अविश्वास करेगा इस भक्ति पे, उसके बाद फिर तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आसपास वाले लोग कहेंगे कि देखो रे बाबा रामपाल का भगत था, बड़ी उसकी बड़ाई किया करता था, बढ़ चढ़ के, परमात्मा है, भगवान है, बाल बाका नहीं होने देंगे, और देख कुत्ते की तरह मरा है। फिर क्या होगा भैया? तुम तो गए सो गए, आड़ोसी पड़ोसियों को भी परमात्मा का तुम दुश्मन बना जाओगे। सोचो तुम कितने पाप के भागी बन के जाओगे, भगत होके भी, अगर ज्ञान को आधार नहीं बनाया तो, सतगुरु के वचन पे नहीं चले तो ये 2014 के बाद वाले जो है ना, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भगत भाई बहनों, हमारे वचन थोड़े से कड़वे जरूर होते हैं, क्योंकि जो सत्य होता है उसको रखने के लिए, सत्य को रखने के लिए साहस की जरूरत होती है। तो सत्य जो है सामने वाले को कड़वा जरूर लगता है। गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की जो ज्ञान चर्चा थी, उसमें जब गोरखनाथ को कबीर परमेश्वर बोलने लगे कि गोरखनाथ में सबका गुरुआ, तो गोरखनाथ तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, सिद्धि पुरुष समझता था, और कबीर जी उस समय छोटे से। और जब कबीर जी ने कहा ज्ञान चर्चा में कि गोरखनाथ में सबका गुरुआ, तो गोरखनाथ ने कहा कि तुम्हारा वचन मोहि लागे कड़वा, कि ऐसी बातें ना कर, मेरे को अच्छे नहीं लगते तुम्हारे वचन। तो परमेश्वर ने कहा कि जो कड़वा है सो मीठा होई, और हमारी बात पतिजे जोई, कि आज तुम्हें जो कड़वा लग रहा है
वो कल को मीठा लगेगा अगर गौर करेगा तो, कि ये क्यों कह रहा है ऐसी बातें। क्या वास्तव में हम इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान धर्म का पैसा देके उस परमात्मा के दोषी बन रहे हैं? क्या वास्तव में हम इन डीवीडी वाले सत्संगों के बहाने इनके फर्जी आश्रमों में जा जाके हम इनको ज्योति पाठ दान का पैसा देके अपना समय और भक्ति धन बर्बाद कर रहे हैं? क्या वास्तव में उन आश्रमों में गुरुजी आके सत्संग करते हैं, या फिर टीवी में चलाया जाता है, स्पीकर में चलाया जाता है? अगर टीवी और स्पीकर में वहां सत्संग चलाया जाता है तो वो तो मेरे घर में भी है, मैं यहां क्यों नहीं सुन सकता? मैं 1 घंटे का सत्संग सुनने के लिए अपना 2 घंटा बर्बाद करूंगा आने जाने का, तो यहां अगर मैं 3 घंटे सत्संग सुनता हूं तो मुझे तो उस आश्रम से कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर उन आश्रमों में जाके, उन मिट्टी के ढूंढों में जाके अगर वहां पे दंडोत करने से मुझे लाभ मिलेगा, तो भाई मेरे सुबह शाम मैं अपने घर पे क्यों दंडोत करता हूं? मैं अपने घर में क्यों आरती करता हूं, क्यों सत्संग सुनता हूं, क्यों दंडोत करता हूं? अगर मुझे उन आश्रमों में जाके ही दंडोत करने का लाभ मिलेगा तो घर में क्या फिर मैं दीवारों के सामने दंडोत कर रहा हूं? इसका मतलब मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरे घर में भी है गुरुजी। मुझे विश्वास ही नहीं है, और विश्वास नहीं है और अगर मैं अपने घर पे दंडोत कर रहा हूं, आरती कर रहा हूं, तो फिर मुझे उनका कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। क्योंकि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर ने इतना अनमोल ज्ञान दिया, इतना तत्व ज्ञान दे दिया है, नीर खीर का पूरा निबेरा करके रख दिया है। अगर कोई इंसान हो, वास्तव में अगर कोई अच्छी संस्कार वाली आत्मा हो, वो आत्मा धोखा नहीं खा सकती। उस आत्मा को गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने तक कहीं भी भ्रमने भटकने की जरूरत नहीं है। वो केवल उसी समय और उसी आश्रम में जाएगा जिस आश्रम में उसको समाचार मिलेगा कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल से वहां आए। उसके अलावा वो किसी आश्रम में कहीं धक्के नहीं खाएगा। किसी भी कुपात्र को ज्योति पाठ दान धर्म का 1 रुपया नहीं देगा। वो विचार करेगा कि वास्तव में गुरु जी जेल में हैं और गुरु के बिना किसी को दान धर्म नहीं दिया जाता। ये गुरु जी ने 27 साल हो गई चिल्लाते चिल्लाते कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कभू न फली। वो कभी फल ही नहीं सकता, वो उल्टा आपको दुष्परिणाम जरूर देगा, नुकसान जरूर देगा, आपको 100% देगा, दे रहा है। और जिसको अभी तक लगता है कि मेरे तो बल्ले बल्ले हो रही है, थोड़े दिन रुक जाओ, तेरी थल्ले थल्ले भी होगी। ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ी बहुत तेरी बैटरी चार्ज है, अभी तेरे को लग रहा बल्ले बल्ले हो रही है, वो तेरा कुपात्रों को दिया गया दान आने वाले समय में तेरी थल्ले थल्ले भी करेगा। तो गुरु जी का आपने सत्संग सुना कि जहां मैं नहीं हूं उस आश्रम में जाके मत्था टेकने से कोई लाभ नहीं है। ये गुरु का वचन है, सतगुरु का वचन है। आज हिसार जेल से गुरु जी आदेश नहीं दे सकते अपने वचन के खिलाफ कि बेटा तुम वहां आश्रम में जाओ, बैतूल में जाओ, बरवाला में जाओ, तुम वहां पे दिल्ली में जाओ। आशीर्वाद नहीं देगा, आदेश नहीं देगा, क्योंकि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये सत्संग रूपी आदेश है, परमात्मा का असली आदेश। इसलिए हमने किसी भी काल एजेंट के बहकावे में आके और इन मिट्टी और पत्थर के ढूंढों में जाके हमें मत्था टेकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज अगर हमारा कोई असली आश्रम है या संत रामपाल जी महाराज जी का अगर कोई असली आश्रम है तो आपका अपना घर है, वरना कोई आश्रम नहीं है। गुरु जी का कोई आश्रम नहीं है, मिट्टी के ढूंढ है वो। वहां जाओगे, अपनी मूर्खता का प्रमाण दोगे, गुरु को दुखी करोगे, आने वाले समय में खुद दुखी होगे। तो ये तो सुना आपने आज वर्तमान की स्थिति इन आश्रमों को लेके। अब आगे आपने जाना है या नहीं जाना है, आप खुद डिसीजन करना। मेरा काम केवल आपको संदेशा पहुंचाने का है, आपको सच्चाई से परिचित करवाने का है। एक थाली के अंदर गोबर रखा है, एक थाली के अंदर रसगुल्ले रखे हैं। मेरा काम केवल आपको यह बताने का है, अंधों को, जो अंधा व्यक्ति होता ना, उसको हाथ लगा के ये बताने का है कि तेरे राइट हैंड में जो थाली है उसमें रसगुल्ला है और लेफ्ट हैंड में जो थाली है उसमें गोबर भरा है। अब उसके बाद में उस आदमी के ऊपर निर्भर करता है वो जानबूझ के गोबर खाना चाहता है या वो रसगुल्ला खाना चाहता है। तो संगत अपना खुद निर्णय कर ले, खुद अपना डिसीजन कर ले। 7 साल से चिल्ला रहे हैं, हजारों की संख्या में वीडियो बना के डाल दिए और हर वीडियो हर विषय पे डिफरेंट होता है, मिक्सिंग नहीं होती किसी भी वीडियो में। चाहे परमात्मा 2 घंटे बुलवाएं, चाहे 4 घंटे बुलवाएं, चाहे 5 घंटे बुलवाएं, मिक्सअप नहीं होता है। हर एक बार नया मुद्दा होता है। तो ये कौन दे रहा है ये प्रेरणा, ये बातें कौन दे रहा है इस दिमाग में?
ये परमेश्वर दे रहे हैं। इस दास के आज तक के जितने भी वीडियो हैं 1000 से ऊपर हो गए। फेसबुक पे जाना, हिंदी में लिखना शंका समाधान पवन दास के साथ है, तो फेसबुक का ग्रुप ओपन हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखोगे शंका समाधान विद पवन दास, तो फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। देख लेना, हजारों की संख्या में वीडियो पड़े हैं। एक भी विषय परमात्मा ने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर परमात्मा ने ना बुलवाया हो, संगत की आंखें खोलने के लिए ना बोला हो। उसके बाद भी भैया अगर रसगुल्ले छोड़ के गोबर ही खाना है तो भाई तुम्हारी अपनी मर्जी है, फिर ना मैं कुछ कर सकता ना वो परमात्मा कुछ कर सकता। जिसने खाना ही गोबर है वो फिर गोबर ही खाएगा। तो ये तो सुना आपने गुरु जी का सत्संग, वर्तमान में उनके शरीर में रहते सहते और आज इन आश्रमों से दूर हैं, तो आश्रमों का पीछे से भगत के लिए क्या महत्व है? मिट्टी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर फिर भी वो भगत मूर्ख बनता है, अगर उन आश्रमों में जाता है गुरु जी की गैर हाजिरी में, तो वो अपनी मूर्खता का